यस सर, पापा एक्चुअली पापा की केमिस्ट्री, पापा भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो पापा की बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहती है। अरे क्या बात, रिवाइज हो गया। यस सर, नहीं तो पापा फ्री नहीं रहते तो अपने भाई को सुना देती थी, या मम्मी को नहीं भी कोई सुनता तो भी सुना देती थी। सर फर्स्ट ड्रॉप था मेरा। अरे क्या बात, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। यूट्यूब से ही जितना देखते थे और बाकी बैच में जितना पढ़ा था उतना। ठीक है, यस सर, आपने वहीं पे फिजिकल कराई थी तो वो पूरी फिजिक्स आपसे फिर बीटी सर से। हमारे से श्रेया तिवारी और मेरा स्कोर 662 है इस बार, और मैं बनारस से हूँ, मतलब मेरा होम टाउन बनारस है। ओके। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो आप 662 आया, दिक्कतें क्या रही? सर दिक्कतें तो सबसे पहले तो ये था कि मुझे किसी तरह अपनी 11th कवर करनी थी, क्योंकि मैं 11th से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी थी। मैं पीसीएमबी स्टूडेंट थी, तो मैं था लिटिल बिट कंफ्यूज थी कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं या डॉक्टर बनूं या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन नीट के लिए 12th से स्टार्ट करी थी। तो 11th का जो मेजर चंक था वो मेरा मतलब उतना क्लियर नहीं था। पढ़ा मैंने सब कुछ था, ऐसा नहीं था, जितना डिटेल में नीट में चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो सब उतनी क्लियर नहीं थी। बायो क्योंकि मैंने तरुण सर से यूट्यूब से स्टार्टिंग से ही पढ़ रही थी, तो बायो का तो ठीक था, एमडी सर का भी। बट इसका पहले मैंने 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर किया था, क्योंकि उसी में मुझे मतलब ऐसा नहीं था मैं कर लूंगी, बट उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। तो पहले मैंने 11th कवर किया, बट बहुत सारा टाइम 11th कवर करने में ही चला गया था। तो फेब तक तो ऑलमोस्ट 11th ही खत्म हो रही थी। फिर इधर मार्च वगैरह में आके फिर मैंने 12th अपना स्टार्ट किया था। तो केमिस्ट्री तो ऐसा था, फिजिकल केमिस्ट्री तो सर्वे सर ने करा दी थी, तो दिसंबर तक तो वो हो गया था। फिर मैंने ऑर्गेनिक करी थी, लगभग 2 महीने में ऑर्गेनिक भी हो गई थी। लास्ट में बची थी इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक मुझे पहले से ही बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें वॉलेटाइल ऐसी होती है मैं भूल जाती थी। तो जब मैंने बीटी सर के लेक्चर्स देखे थे, सर ने जब पूरी एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ाई थी, तो मैंने सर के एक बार लेक्चर देखे थे। जब मैं समझ जाती थी तो उनको याद रखने के लिए मैं अपने पापा को सुनाती थी। पापा बहुत सही। इसका मतलब आपके पापा को भी इनऑर्गेनिक आ गई? यस सर, पापा को एक्चुअली पापा की केमिस्ट्री, पापा भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो पापा की बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहती है। अरे क्या बात, रिवाइज हो गया। यस सर, नहीं तो पापा फ्री नहीं रहते तो अपने भाई को सुना देती थी, या मम्मी को नहीं भी कोई सुनता तो भी सुना देती थी, मुझे याद रहे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा। ये कौन सा आपका ड्रॉप था ये वाला? सर फर्स्ट ड्रॉप था मेरा। अरे क्या बात, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। जब मैथ्स था तो मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था मुझे करने में, वो इंटीग्रेशन के बड़े बड़े चैप्टर्स बहुत मैसिव हो जाते थे, तो उसके चक्कर में मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी उतनी। 11th मुझे रिवाइज करने का कभी मौका ही नहीं मिला, और मैं स्कूल में बहुत इन्वॉल्व रहती थी, जैसे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है, एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो बेटा आपने कहीं कोचिंग वोचिंग की ऑफलाइन में, या सिर्फ हम लोगों पे ऑनलाइन से ही देख के आपने ये सब किया? ऑनलाइन से, यूट्यूब से ही जितना देखते थे और बाकी बैच में जितना पढ़ा था उतना। ठीक है, ठीक है। सर आपने वहीं पे फिजिकल कराई थी तो वो पूरी फिजिक्स आपसे फिर बीटी सर से मैंने अपना इनऑर्गेनिक किया था। बहुत सही, बहुत सही। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अब 2024 में एग्जाम देंगे, उनको क्या एडवाइस है, किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इजी है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने रिवाइज तो कर लिया है, टेस्ट भी दे दिए हैं, बट क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत डर लगता था। तो सेल्फ डाउट बहुत रहता है, तो यही है कि डाउट कम रखें और जितनी ईमानदारी से पढ़ सकते हैं, मतलब अपने को ये ना रहे कि कहीं से कमी रह गई, जितना भी पढ़ा है वो सब रिटेन करके रखना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना। तो एनसीईआरटी खुद में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स का वो है, कंपाइलेशन या समरी टाइप बुक है, तो बहुत अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग रहता था पढ़ने में। बहुत सही, तब तो बहुत सही किया आपने। चलो एंजॉय करो, ठीक है, और फिर मुलाकात करेंगे, मौका मिलेगा तो फिर आपको यहाँ भी बुलाएंगे, या हम लोग बनारस आएंगे तो फिर मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। बाय बाय। सर एमपी सर को भी मेरा थैंक यू कहिएगा।